13 महीना की सरकार में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, तो अगर पूरी सरकार बनती है तो बेरोजगारी मिटाने का काम। किस ब्लॉक के अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा है ये मुझे बताइए, या अल्ट्रासाउंड की सुविधा है? आए नीतीश कुमार जी या जो भी उनके बेरोजगारी बहुत है और अभी सरकार जिनकी है उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। 1100 रुपया किए, हमने घोषणा की, हमारे तेजस्वी यादव कहा कि 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन में, उनको डर घुस गया, उन्होंने भरसन 1100 रुपया किया। हिंदू मुसलमान दोनों समझ चुका है कि देश के अंदर और बिहार के अंदर और अपने 20 क्षेत्र के अंदर राजनीति जो है ना जाति धर्म का नहीं चलने वाला। आपने मेरे देश को लूट रहे हैं, अगर 10,000 रुपया दे दिया तो क्या जुल्म किया आप? क्या हैं? हम तो विश्व के हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं बिहार चुनाव में इस बार? देखिए, इस बार बिहार में यही देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पूरे बिहार देश लेवल पर गर्क में रख दिया, समुंदर जिसे कहते हैं उसमें रख दिया उठा के। नौजवान बेरोजगार सबको रोड पर ला के छोड़ दिया हुआ है। इस बार पूरे बिहार में बदलाव की हवा है और इस बार तेजस्वी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। हर एक जात, हर एक समुदाय के लोग तेजस्वी की भाषा, अगले जो सरकार में थे उन्होंने जो कर्म किए, अति पिछड़ा जो नौकरी दिए, तो सिर्फ यही पूछे कि यादव और मियाँ का ये पार्टी थोड़ी है क्या? ये ऑल टू ए से लेकर जेड तक का पार्टी है। नौकरी में थोड़े पूछे हैं कि आप भूमियार है, राजपूत है, आप बनिया है, सब लोगों को समान अधिकार। राजद पे तो एमओआई समीकरण का आरोप लगाया जाता है, कहा जाता है कि एमओआई की पार्टी है, सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी है। नहीं सर, ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, आरजेडी में सब लोगों का भागीदारी है और सब लोग वोट देंगे। बिहार में सर मुद्दा क्या होने वाला है चुनाव का? चुनाव का है शिक्षा, बेरोजगार, पलायन जो कर रहा है, सो हॉस्पिटल, एम्बुलेंस। 20 साल में कुछ नहीं हुआ, नीतीश जी ने कुछ काम नहीं किया 20 सालों में। आप सर मेरे साथ पंचायत में चलें, एक बार घूम करके देख लीजिए, अभी भी 20 वर्षों का रोड मेरे गांव में पड़ा हुआ है और नूरचक टू नपटोली रोड है, उसमें लगभग 500 आबादी की गांव है, 20 वर्ष हो चुकी है। उसमें एक खरंजा जो हुआ था 20 वर्ष पहले, वही खरंजा है और कहीं कहीं टूटा हुआ है। वोट तो आप ही देते हैं, बीजेपी के विधायक है यहाँ से 20-20 वोट तो आप ही लोगों ने दिया, जितवा कर आप ही लोग लाए, तो काम क्यों नहीं कर रहे फिर वो? अब उनको सिर्फ रोड विकास से क्या मतलब है? उनको तो सिर्फ है कि एक के बार आप बोलेंगे हिंदू मियाँ का बात करेंगे, उस पर लोग वोट उसको दे देता है। विकास का इसका कोई तो वही है जो उन्होंने बोला था कि मुसलमानों को वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। वही बात कंटिन्यू, वही बात अभी भी चुनाव की बात होगी तो आप सर देख लीजिएगा मीडिया के मार्फत से, सिंगल हिंदू मियाँ कर करके ये नारा लगा करके सेंसिटिव वोट करके वो चुनाव जीते। इस बार बिहार चुनाव में हिंदू मुस्लिम एंगल रहेगा क्या? इस बार कोई एंगल नहीं चलेगी, इस बार तेजस्वी सरकार का एंगल चलेगी और उनका जो 14-15 मेमोरेंडम है उस आधार से इस बार चुनाव होगी। और लोगों ने इतना उम्मीद क्यों लगा रखा है आपने? कारण है कि विगत के लोग देख लिए हैं, विगत सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की जोड़ी थी, तो उन्होंने बेरोजगार को दूर किया था, 5 लाख नौकरी दिए थे, 3 लाख मतलब है कि प्रक्रियाधीन रखे हुए थे। तो नौजवान में इस बार ऊर्जा है कि अगर उस समय में मात्र 13 महीना की सरकार में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, तो अगर पूरी सरकार बनती है तो बेरोजगारी मिटाने का काम करेगा। कह रहे हैं कि बच्चा बिहार नहीं संभाल पाएंगे सही से। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ भैया? पूरे देश वर्ल्ड का नाम चल रहा है तेजस्वी सरकार, कारण बच्चा नहीं है। बच्चा वो सबको चच्चा है, वो बच्चा नहीं है, सबको चच्चा है। इसलिए अगर बच्चा रहता तो इतना लोग उनके पीछे, नरेंद्र मोदी जितने भी लोग हैं क्यों पीछे कर रहा है? बच्चा छोड़ देना चाहिए ना भैया। तो मोदी जी से उम्मीद नहीं है, नीतीश जी से उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, एकदम सरासरी सबको बेच दिया, रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, टोटल को मतलब है बिक्री कर रहा है। ये सरकार कहाँ चला रहा है? कि गरीबों के लिए हम योजना दे रहे हैं, अभी भी देखा होगा 10,000 रुपये बांटे महिलाओं को, 75 योजना दे नहीं रहा है, वो पैसा फिर रिटर्निंग लेगा, लोन देगा सर, जनता को प्रलोभन दे रहा है कि किसी तरह मेरे कोकस में फंसेगा। लेकिन जनता, माता और बहनों फंसने वाला नहीं है। वह कह रही है कि मैंने पैसा तो लिया हूँ, वो मेरी देश की पैसा है ना, वो अपने घर से थोड़े दिया है। हम पैसा लेकर के भी वोट करेंगे तो तेजस्वी सरकार को वोट करेंगे। मोदी जी से दगा करेंगे, 10-10 हजार उनसे लेंगे, वोट आरजेडी को देंगे। ऐसा नहीं है, दगा क्या? आपने मेरे देश को लूट रहे हैं, अगर 10,000 रुपया दे दिया तो क्या जुल्म किए आप?
उसे हमारी पैसा है, जनता की पैसा है ना भाई, कहाँ से ला करके दे रहे हैं। महिला सभी कंसेस हो गई है और नौजवान भी कंसेस हो गया है, उनके झांसे में इस बार आने वाला नहीं है। योजना तो मोदी जी भी दे रहे हैं, क्या फर्क है आपके योजनाओं में जो मोदी जी से बेहतर कर पाएंगे, नीतीश जी से बेहतर कर रहे हैं, क्या योजनाओं में फर्क है? अब आप बता रहे हैं, अभी मान लीजिए कि नीतीश जी 1100 रुपया किए, हमने घोषणा की, हमारे तेजस्वी यादव कहा कि 1500 रुपया देंगे वृद्धा पेंशन में, उनको डर घुस गया, उन्होंने भरसन 1100 रुपया किया। मेरे घोषणा के मुताबिक ही कुछ करते हैं ये। माई बहन योजना में 2500 रुपया देने की बात हमारे तेजस्वी सरकार की है, और ये धरसानी मतलब 10,000 रुपया उसको, जो उसमें क्या जीविका में मिला है, ये नहीं, वो जीविका के मतलब हो गया कि उसको लोन दे रहा है, वो पैसा देगा तभी उसको बिजनेस लोन। अरे भैया, हमको पैसा दे रहे हो तो हम क्या करेंगे, उसको क्या आपको मतलब है भाई? हम बिजनेस करेंगे, हमारा परिवार मतलब है कि भूखे रोड पर है, अभी बेरोजगार की स्थिति है। फर्क पड़ेगा इससे? 100% भैया। कहाँ से आए हैं भैया? हम भैया बिहार से मधुबनी जिला और मिटुला चपड़िया गांव से। युवा है, युवा इस बार क्या सोच रहा है बिहार चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव को लेकर हम लोग एक ही चीज़ सोचे हैं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, और अभी सरकार जिनकी है उन्होंने बेरोजगारी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। और तो आपको पता है 20-75 आप भी घूमे होंगे, तो आपको भी पता है 20 में कौन कौन सी चीज़ जो है कमियां है, क्योंकि हमारे हरभूषण ठाकुर बचौल जी अभी विधायक भी रहे हैं और अभी है भी, क्योंकि 10 साल पुराना राज किए, अभी 5 साल अभी प्रेजेंट 2020 से 2025 तक अभी है मौजूद। आप एक चीज़ बताइए, 20-75 में जब MLA MP और मान लीजिए राज्यसभा सांसद जी और उसके बाद ना युवा सचिव उनके बेटा जी, इतना व्यक्ति को रहते हुए 20-75 में विकास नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों को रहने का क्या फ़ायदा? इस बार युवा क्या सोच रहा है, बिहार का मुद्दा क्या होने वाला है युवाओं के लिए? मुद्दा एक ही चीज़ है कि हम लोगों को 20-75 में अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगारी चाहिए। और ये जो समस्या रोड की आ रही है कि मान लीजिए आप रोड बनवा रहे हैं, 2 साल के अंदर रोड टूट के जा रहा है। अब मान लीजिए अभी मढ़िया में देखिएगा आप जाके, तो बोर्ड लगा हुआ है 2 करोड़ 7 लाख ऐसी कुछ का जो है ना, वो रोड पास हुआ था दूल्हा से लेके चपड़िया तक, ठीक है। अभी मात्र 2 साल हुआ है, रोड कम से कम 36 जगह टूटा हुआ, जो हरभूषण ठाकुर। विकास नहीं हुआ, विकास बीजेपी नहीं हुआ। MLA ने विकास नहीं नहीं, किया। विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लोग रोड भी बनवाते ना, तो इतना मिट्टी डालते हैं रोड के अंदर कि मात्र 6 महीना में आपका रोड जो है ना टूटना चालू हो जाता है। किस सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं इस बार? देखिए, सरकार से तो हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, सरकार को आप जो बोल रहे हैं ना कि किस सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं, तो देखिए सरकार मान लीजिए किसी की भी हो, अभी मौजूदा समय में किसी की भी हो, लेकिन आने वाला टाइम जो अभी आ रहा है उसमें हम लोग ये चाहते हैं, जो युवा संगठन मान लीजिए हमारे जो युवा है उन लोगों को एक चीज़ है कि देखिए यहाँ जो है ना राजनीति जो है जाति धर्म के बीच में जो है ना बांटा जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो ऐसा बोल दिया जाता है ना कि समझा दिया जाता है कि भाई जो है ना, अगर मान लीजिए आप हिंदू हैं तो मुसलमान को वोट दे दीजिएगा तो वो मार देगा, काट देगा। अगर आप मुसलमान हैं तो हिंदू को ऐसा समझा देगा कि आप हिंदू को वोट दिया, वो मार देगा, ये काट देगा। कौन सिखाता है आपको? ठीक है, जो नेता है ना वही सब ऐसा करवाते हैं। तो हम लोगों का एक ही चीज़ मांग है कि अभी जो मौजूदा विधायक है उनका हालात आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ से 20-75 से ऐसे व्यक्ति को सीट दिया जाए जो ग्रामीण क्षेत्र में जाके घूमते हैं और काम करवा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए हिंदू मुसलमान दोनों समझ चुका है कि देश के अंदर और बिहार के अंदर और अपने 20-75 के अंदर राजनीति जो है ना जाति धर्म का नहीं चलने वाला है, क्योंकि विकास कुछ हो नहीं रहा है। बेरोजगारी है कि नहीं बिहार में, ये बताइए। बिहार में बेरोजगारी है भैया, बेरोजगारी के मारे है क्या? आप एक चीज़ बताइए, बिहार का युवा देखिएगा अभी तो 80 से 90% जो ना शहर में, अगर बेरोजगारी नहीं रहता तो फिर यहीं रहते ना सब, शहर काहे के लिए जाते? तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, अगर मान लीजिए हम लोगों को इलाज करवाना होता है, 20-75 में वोट देते हैं हम विधायक को, सांसद को, और जब इलाज करवाना होता है तो क्या होता है कि वो जो है हमको जाना पड़ता है दरभंगा मधुबनी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज तक ये सब जो है ना विधायक, इस बार हॉस्पिटल, स्वास्थ्य वगैरह बेरोजगारी का मुद्दा रहे, रोजगार का मुद्दा रहे, रोजगार का मुद्दा रहेगा, स्कूल का मुद्दा रहेगा, यानी बदलाव देखेंगे। बदलाव बिल्कुल होगा। चलिए ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं कोकरवा से, और मैं सोशल वर्किंग में FT में रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जट हुआ। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार बिहार चुनाव को लेकर? हम लोगों की मैं जो हूँ इस फील्ड में, मेरा अपना व्यक्तिगत कुछ अनुभव है।
क्या अनुभव है आपका? कि अभी एक मैं बच्चा हार्ट पेशेंट है, उसके इलाज के लिए आरबीएस की टीम हो, चाहे पटना इंदिरा गांधी हो, एम्स हो, पीएमसीएच हो, हर हॉस्पिटल से हम लोगों ने राब्ता किया है। तो उसका मैं पूरा आपको ब्यौरा बताता हूँ। बच्चा पैदा हुआ ब्लॉक में। ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या कि 28 पंचायत के अंदर एक हॉस्पिटल है ब्लॉक के अंदर, और उस ब्लॉक की इतनी बड़ी दुर्दशा है कि वहाँ ना सोनोग्राफी की सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना वहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम विकास करवा रहे हैं बिहार में, पूर्णिया एयरपोर्ट भी बनवा दिए, स्टेडियम भी बनवा दिया, मेट्रो भी खुल गया है। देखिए अभी पटना में सबसे ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, मेट्रो चला दिया गया। मेट्रो के अंदर अगर किसी बच्चे का इलाज हो सकता है तो मेट्रो के अंदर हम लेके जाते हैं। मेट्रो के अंदर अगर एक बच्चे का इलाज हो सकता है तो हम मेट्रो में ले जाएंगे। अगर एक लड़की जो है बिस्फी से चलकर पटना जाती है और पीएमसीएच के बाहर दम तोड़ देती है तो उसको हम मेट्रो के अंदर ले जाके जीवित रख सकते हैं, तो मेट्रो के अंदर ले जाते हैं। आप जो कह रहे हैं कि मेट्रो बनाया, एयरपोर्ट बनाया, तो एक महिला अगर बिस्फी की जाके पीएमसीएच के बाहर मर जाती है तो हम पूर्णिया एयरपोर्ट पे ले जाते हैं, अगर वो जिंदा रहने के काबिल है तो। मोदी जी कह रहे हैं ना कि एयरपोर्ट बनाया तो हम एयरपोर्ट पे ले जाते हैं। आप बताइए कि कौन सी जगह जाने से बिस्फी का बच्चा बच सकता है, हम वहाँ ले जाने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य सही नहीं है क्या बिहार में? कहाँ स्वास्थ्य सही है? मैं अभी खुद बोल रहा हूँ ना कि ये मेरा है, अगर बताइएगा तो अभी मैं बच्चे को मंगा सकता हूँ, अगर उसका फोटो चाहिए। अभी इससे पहले मैं एक महिला को लेके यहाँ 5 दिन उसके गर्भ में एक मरा हुआ बच्चा था और उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाया ब्लॉक में। वो घर और ब्लॉक करते रही। लास्ट में उसके साथ ये हुआ कि उसके घर में मरे हुए बच्चे के कारण उसको रेफर कर दिया गया। कहा ये जा रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने 20 साल में बहुत विकास किया, सारी सुविधा दे चुके हैं बिहार को। किस ब्लॉक के अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा है ये मुझे बताएं, या अल्ट्रासाउंड की सुविधा है? आए नीतीश कुमार जी या जो भी उनके नेतागण हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे बिहार के एक हॉस्पिटल में अगर वो दिखा दे कि इस हॉस्पिटल के अंदर, ब्लॉक के हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी की सुविधा है, वो मुझे एक इस पर बदलाव देखेंगे आप? बिल्कुल बदलाव देखेंगे। और बदलाव ऐसा नहीं देखेंगे, बदलाव हम वो देखेंगे कि हमको क्षेत्रीय नेता चाहिए। क्योंकि बिहार के अंदर, मिथिलांचल की मैं बात करूंगा, पूरे बिहार को छोड़ करके खास करके मिथिलांचल में हम लोग आते हैं, और मिथिलांचल की सबसे बड़ी समस्या है कि मिथिलांचल में डीएमसीएच हॉस्पिटल है। डीएमसीएच मिथिलांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के अंदर जब लोग अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो रात के 2 बजे से लाइन लगाते हैं और सुबह 8 बजे कह दिया जाता है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा अभी बाधित है। क्यों बाधित है? क्योंकि हड़ताल है। ये मेरे साथ हुआ और मेरे सोशल मीडिया पे ये चला हुआ है कि हम लोगों ने रोड जाम किया था वहाँ पे। जब पेशेंट परेशान थे तो वहाँ पे मैंने रोड जाम किया, तब जाके वहाँ सारी सुविधा और सारा काम होने के लिए। युवा इस बार बदलाव के मूड में? बिल्कुल बदलाव के मूड में। और सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं हम लोग, मैं किसी भी सरकार से नहीं, जिस सरकार के मैनिफेस्टो में ये चीज़ होगा कि हर ब्लॉक के अंदर सोनोग्राफी की सुविधा दिया जाएगा, अल्ट्रासाउंड की सुविधा दिया जाएगी, हम उस सरकार के साथ हैं। मैं व्यक्तिगत किसी सरकार के साथ नहीं हूँ। पहली मांग मेरी यह है कि क्षेत्रीय नेता होना चाहिए, और दूसरी मांग यह है कि जिस सरकार में इस हर ब्लॉक के अंदर अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन, स्वास्थ्य सेवाएं हर ब्लॉक में सही होनी चाहिए, बिहार में हर जगह होनी चाहिए। ये मुद्दा रहा युवाओं का है, बेरोजगारी को लेकर बोला युवाओं ने। कई लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करके पता चला कि इस बार बिहार बदलाव के मूड में।